वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम 13 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, उसके टोटल एग्ज़ाम एनालिसिस को देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 100% रियल और ऑथेंटिक्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है 100% ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस होता है। इसमें हम लोग सभी सेक्शंस को देखेंगे, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। वैसे आप सभी जानते हैं कि एक्स एंड वाई ग्रुप में इंग्लिश का जो पार्ट होता है दोनों में कॉमन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर वाई ग्रुप का जीके का क्वेश्चंस, मैथ का क्वेश्चंस और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। और इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस तरह मैं जो 12 जुलाई 2021 को एग्जाम हुआ है तीनों शिफ्ट में, उसका भी एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ, और 13 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दे दिया हूँ, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कराया हूँ। तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लेट आएगा आपको, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा, एक तो बड़ी बात है कि जो भी क्वेश्चंस मिलेगा 100% रियल रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा, सभी पार्ट से क्वेश्चंस रहेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको मैथ के भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस, ये नहीं है कि डाटा, बिल्कुल डाटा भी एग्जैक्ट डाटा यही था, ये भी मैं लाऊंगा इस तरह का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टोटल आप सभी जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो कमेंट्स करेंगे कि क्वेश्चंस आया था या नहीं, क्योंकि वैसे तो आया ही था। मैं आपसे एक बार कमेंट्स में जानना चाहता हूँ। देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जीके का पूछा गया था, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये है अभी ये प्रथम है सीडीएस, जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन थर्ड देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोग या गरसोप्पा। वैसे अब नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, जो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन 5 देखिए, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरसैंण हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा गया है, तो ये देखिए ये एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों में से कोई क्वेश्चन एक पूछा गया था। कंप्यूटर के जनक पूछा गया होगा, डायरेक्टली इस तरह पूछा जाएगा कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कीजिएगा। और यदि पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, ओलंपिक्स 2022 में चाइना का आइकॉनिक एनिमल कौन है? तो ये है पांडा। ठीक है। 8 देखिए, लेविस का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा थ्रिफ्टी, स्टिंजी, उसके बाद फ्रूगल, उसके बाद इकोनॉमिकल। इन देखिए चारों में से एक जरूर होगा आपके ऑप्शन में 100%। अब देखिए बात करते हैं साइनो, इसका क्या हो जाएगा? लेविश का मतलब होता है खर्चीला, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एक्स्ट्रा वैकेंट। क्वेश्चन 9 देखिए, एडिक्शंस का यहाँ पर साइनोनिम्स पूछा गया है, पैसेज में पूछा गया था ये एडिक्शंस का, तो हैबिट्स हो जाएगा। एडिक्शंस का मतलब होता है लत लगना, किसी चीज़ के, गलत चीज़ का लत लग जाना। देखिए और ये 10th में पूछा गया था इडियम्स एंड फ्रेजेस से। देखिए ये दोनों में से कोई पूछा गया, ये दोनों का सेम ही मीनिंग है, इन डबल माइंड या बी इन टू माइंड, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा, इसका मीनिंग था, ये बिल्कुल सही था, अनसर्टेन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, यहाँ पर मैसेनरी का यहाँ पर मिस स्पेल्ड था, तो ये बिल्कुल सही था। ये ऑप्शंस में था, अलग अलग 4 ऑप्शन थे, उसमें ये इसमें मिस स्पेल्ड बताना था। मैसेनरी के जो होता है ना, स्पेलिंग MACHINERY होता है, ये सही था, इस तरह मतलब सही होगा। ठीक है, इसी में मिस स्पेल्ड था। 12 देखिए, स्ट्राइव का साइनोनिम्स पूछा गया था। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट, सीक, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक देखिए कंडीशनल सेंटेंस से ये एरर पूछा गया था, इफ़ आई विल मीट हिम नाउ ही मे एडवाइस मी, नो एरर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में एरर है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ विल कभी नहीं आएगा, विल यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए पार्ट 1 में एरर से। अब देखिए ये सिंपल कितना क्वेश्चन पूछा गया, देखकर आंसर लगाने वाला। 14, ये एवरेज से क्वेश्चन, आपके हर एक शिफ्ट में एवरेज से क्वेश्चन आ ही रहा है। एवरेज से मतलब क्या है ना, कि जैसे स्पीड टाइम्स बोला, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरेज से।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 21 विद्यार्थियों का औसत आयु 64 वर्ष है, ठीक है। एक अध्यापक जी के आने से औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक यानी अध्यापक की उम्र बताएं। तो देखिए पहले 21 जो स्टूडेंट की औसत आयु कितना है 64 वर्ष, इसको आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है एक अध्यापक के आने से, तो टोटल पहले 21 विद्यार्थी थे, अध्यापक जी आए यानी टोटल कितने लोग हो गए 22 लोग। औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है एक का, तो जितना लोग है और जितना वृद्धि हो रहा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 22 में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हुआ। अब क्या कीजिए 64 में 22 अगर जोड़ देंगे तो शिक्षक की उम्र निकल के आ जाता है। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 15, एलसीएम दिया था 2310, एचसीएफ था 30 और फर्स्ट नंबर था 210। तो कह रहा है कि सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो आराम से बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो फर्स्ट कितना है जी संख्या 210 और सेकंड हमको तो निकालना ही है। एलसीएम दिया है 2310, एचसीएफ दिया है 30, तो हम निकल जाएगा 210 को 11 बार में काटेंगे तो 2310 कट जाएगा और बस इस तरह बी का वैल्यू आ जाएगा। आपको 30 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा, यानी ये सेकंड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है यहाँ पर 3a + 2b = 20, a + b = 5 तक फाइंड करना था 3a + b बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, गुणन विधि सब 10वीं में पढ़ा है। तो आप मान लीजिए इसको a मान लीजिए इक्वेशन, 3a + 2b = 20 को इक्वेशन 1 मान लिए और a + b को 2 मान किया। बस इक्वेशंस को आप फाइंड कर लीजिएगा तो a और b का मान निकल जाएगा। a का मान आएगा 10 और b का मान -5 आएगा। इसी मान को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, यही पूछा है ना 3a + b का मान, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ये बिल्कुल सिंपल है, आप सभी लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, tan 15 डिग्री का मान पूछा गया था। इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप इसको अगर निकालना चाहते हैं तो tan 45 - 30 डिग्री कर दीजिए 45 डिग्री में से, तो 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए tan a - tan b का, tan a - b का क्या होता है फार्मूला, तो tan a - tan b बट्टा 1 + tan a × tan b। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता और यहाँ पर प्लस होता। तो इस तरह ये फार्मूला बनता है। बस आप फार्मूला पर बनाएंगे, ए का जहाँ a है, मतलब ए यहाँ पर 45 है, b 30 है, बस आप वैल्यू पुट कीजिएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो 2 - √3 आ जाएगा आंसर tan 15 डिग्री का मान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक्सेप्टेंस डैश डॉरी इज ऑल्सो क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेप्टेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशंस लगेगा, तो 2 प्रीपोजिशंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 19 देखिए, दिस पेन इज डैश देन यू। तो आप बताइए देन दिखाई दे रहा है ना सेंटेंस में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिग्री वाली बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए ये देन किसके कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ई आर होता है, तो कॉस्टिलर, ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन में यही था। 20 देखिए, ऑल दो के साथ एट वाला जो ये थी रिलेटेड होता है, संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद ऑप्शंस में पता नहीं किस तरह का एरर्स था या किस में पूछा गया था, लेकिन ऑल दो और एट का रिलेशंस पूछा गया था। अब देखिए पैसेज आपका कंप्यूटर बेस्ड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा गया है एज का क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखिए क्या है ना कि आपको टाइम कम लेकर बनाना होता है। तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन आपको किस तरह टाइम देखना है, मतलब आप किस तरह प्रैक्टिस किए हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं तो क्वेश्चंस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद, ये क्या है प्रेजेंट की रेशियो दिया गया है। 7 वर्ष बाद 4:3 हो जाता है, तो ए की एज ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, इसको मैं नया तरीके से बताता हूँ। ए और बी का रेशियो दिया है 5:2 और देखिए फिर 7 वर्ष बाद, यानी आगे पूछा गया 7 वर्ष बाद 4:3 हो जाता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या कीजिए 4 और नीचे वाला के आप डिफरेंस देखिए, तो 4 और 3 में कितना का डिफरेंस है 1 का है। अब क्या कीजिए 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 हुआ, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 हुआ, इनको घटा लीजिए तो 15 में से 8 गया 7, इसको बटा में लिखिए और जितने वर्ष बाद का है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो जो कट, ये 7 से कट गया, तो एक जो वैल्यू आया, ये वैल्यू में ये जो वैल्यू आया है, यदि इसको वर्तमान से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, तो वर्तमान का यहाँ पर एज निकल के आ जाएगा। तो मान लीजिए एक जो आया है, अगर मान एक आयु पूछा है तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 वर्ष से ही आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूँ कि, और बाकी बताऊँगा कि एक ये भी क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था, फोटो की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने महिला से कहा, इस पुरुष की माता आपके पिता की एकलौती पुत्री है। महिला के पुरुष से रिलेशन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माता। बहुत सिंपल है।
अब देखिए मैथ से आपके क्वेश्चन मतलब बन रहे हैं क्वेश्चन ए से आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, सिंप्लीफिकेशन से, मैंसुरेशन से, शायद अभी इस बार इसमें रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी मैं कराऊंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट था इसलिए मैं नहीं इंक्लूड किया, बहुत सारा क्वेश्चन डाउट वाला था तो अभी इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन था तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन देखिए आपको, हाँ, और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि इस शिफ्ट में नई प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, नई सीआई एंड एसआई से क्वेश्चन था, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट शिफ्ट में नहीं आएगा, उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन ये सारे टॉपिक इस शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग की बात करते हैं, नॉन वर्बल से 5 क्वेश्चन भी 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से एक आ रहा है, सीरीज से, डायरेक्शन से, डाइस, क्लॉक, इन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे थर्ड शिफ्ट का भी मिल गया है क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा क्या होना कि थोड़ा सा बिजी लाइफ है, इसलिए क्या होता है ना कि नहीं जल्दी ला पाता हूँ, तो मैं आपको थर्ड शिफ्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी तरह मैं एग्जाम एनालिसिस दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।